नमस्कार, राम राम। किसी न किसी बहाने विपक्ष जो है और मुख्यतः राहुल गांधी इस सरकार के पीछे पड़े हुए हैं और उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। अब जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर के हंगामा खड़ा किया जा रहा है पिछले कई दिनों से। हर दिन ये नाटक चल रहा है। इसमें एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है, जो कि पेंगुइन ने ये कह दिया है कि हमने किताब जो है पब्लिश नहीं की है। मतलब यह आम पाठकों के लिए उपलब्ध नहीं है पुस्तक। तब फिर हमें या तो पेंगुइन की बात सुननी चाहिए या इन लोगों की बात सुननी चाहिए जो आए दिन हल्ला कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग जो पुस्तक की छपाई और उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है उससे परिचित नहीं होंगे, तो ये बता देना आवश्यक है कि अक्सर किताबें जब छपती हैं उसमें से अंतिम प्रकाशन से पहले लेखक कई बार पुस्तकों की प्री प्रिंटिंग करवाता है। अगर उसमें किसी का कुछ लिखवाना हो, पढ़ने के लिए देना हो कि आप पढ़ लीजिए, पुस्तक को देखिए, उसके रिव्यू कीजिए, तो वो बिना छपने से पहले जो 3, 4, 5, 10 प्रतियां इस तरह की होती हैं प्री प्रिंटिंग की, वो सामने आती हैं। और इसमें जो है पुलिस ने चूंकि एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है कि ये भला लीक कैसे हुई जब पुस्तक छपी नहीं, आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। सेना ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि अभी जो है जांच के स्टेज में है। मतलब कि हमने पुस्तक की संस्तुति नहीं दी है। जब तक वो पूरी जांच नहीं करेंगे तब तक जो है ये बात सिद्ध है कि पुस्तक प्रकाशित होकर के नहीं आई है। तब जो है ये हंगामा किया जा रहा है। पहली बात ये है। दूसरी बात कि जो उचित समझो वो करो। अब ये इसमें भला ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के इतना बड़ा बवाल किया जाए कि जो उचित समझो वो करो। जो उचित समझो वो करो में तो पूरा खुली छूट है, सीधी सी बात है कि जो तुमको ठीक लगता है वो करो। सेना वहां खड़ी है गलवान में, सामने चीन चीन की सेना है। अब निर्णय उन्हें लेना है कि मुझे क्या करना है। वहां जो कमांडर है उसको लेना है कि क्या करना है। तो कमांडर को जो यही निर्देश दिया गया भाई कि जो उचित समझो वो करो, तो जो उसने उचित समझा वो किया। ये तो नहीं कहा कि जो अनुचित समझो वो करो। अगर ये कहा गया होता कि भाई पीछे हट जाओ, 4 कदम पीछे चल लो, चीन को अंदर आने दो, घुसने दो, तो समझ में आती बात। जो उचित समझो वो करो तो स्पष्ट निर्देश है कि भाई तुम अपने हिसाब से तय करो कि तुमको क्या करना है। तुमको झाड़ भगाना है, हथियार चलाना है, जैसे निपटाना है करो। और ये एक सत्य है कि जब इस तरह की गतिविधि होती है सीमा पर, तो पहले जो है बातचीत से समझाने की कोशिश की जाती है। दोनों पक्ष एक दूसरे से बातचीत के प्रयास करते हैं। वह नहीं होता तब जो है अनप्रोवोक्ड, जिसे हम कहते हैं कि भाई कोई फायरिंग होने लगती है, तब आदमी जवाब देता है कि चलो अब तो कोई उपाय नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, इसको समझना चाहिए कि इस तरह से होता है चीजों को। और गलवान के बारे में यह स्थापित सत्य है कि पहले जो है डिप्लोमेटिकली जो है चीजों को हैंडल करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि भाई 2 घंटे तक फोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, वह नहीं हुआ। उसके बाद सेना ने अपने हिसाब से काम किया। और ये तो पूरी दुनिया जो है इस सत्य को स्वीकारती है कि अगर चीन ने अगर 1 मारा तो उनके 3 मरे, उनके अधिक सैनिकों का नुकसान, क्षति हुई थी। ये तो चीन कभी इससे मना नहीं कर पाया। तब आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं रोज संसद में खड़े होकर के, और यहां वहां आपके नेता चीख चिल्ला करके केवल ये झूठ प्रचारित कर रहे हैं। विपक्ष के नेता हैं, इसका मतलब यह थोड़ी नहीं होता है कि देश की गरिमा के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, लेकिन आप हर दिन वही कर रहे हैं। देश की महत्ता तो आपकी पार्टी की महत्वाकांक्षा से बड़ी है। ये बात आपको समझनी चाहिए कि देश ऊंचा है, आप देश को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो हरकत है, इससे अंततः किसका नुकसान हो रहा है? इससे अंततः देश की छवि का नुकसान हो रहा है। और आप जो है भ्रम फैला करके, एक झूठ जो है रच करके पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वे डर गए थे और गलवान में ऐसा हो गया था। गलवान की घटना को 6 वर्ष हो गए हैं, 2020 की बात है ये। 2023 में, 2022-23 में ये पुस्तक जो है 23 में है, इसके
उसमें भई कि प्रकाशन की स्थिति में है, उसके बाद सेना ने इसे अपने अधीन ले रखा है, जांच पूरी नहीं हुई है, पुस्तक प्रकाशित होकर के सामने नहीं आई है, लेकिन आप आए दिन हल्ला कर रहे हैं, हंगामा काट रहे हैं, लोगों के सामने झूठ प्रचारित कर रहे हैं, कभी एप्स्टाइन फाइल्स को लेकर के, कभी जनरल नरवणे की किताब को लेकर के। तब जो है हमेशा यही लगता है कि प्रतिस्पर्धा में या किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश में आदमी इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि अब उसकी मति जो है, उसका विवेक जो है, जो वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, वह एक तरह से उसी भूमिका में आ गया है जिस भूमिका में महाभारत में हम दुर्योधन को देखते हैं। सूच्यग्रम नैव दास्यामि, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। जो ये कहे कि भाई हम तो कुछ नहीं मानेंगे, जो ये कहता है कि धर्म तो मैं क्या है जानता हूं, लेकिन मेरी उसमें गति नहीं है, उस दिशा में मैं नहीं जाना चाहता। तो यहां भी बिल्कुल वही स्थिति है कि मैं जान रहा हूं कि क्या सच है, लेकिन मेरा उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं तो केवल अपने पक्ष की बात जानता हूं, मैं तो केवल इस कार्य में जुटा हुआ हूं कि मुझे सरकार को मलिन करना है, बदनाम कर देना है किसी न किसी तरह से। फिर चाहे तो मैं उसको फर्जी वीडियो बना करके आई ऐसे नाच मेरी बुलबुल का गाना लगा करके प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाऊं, कभी एप्स्टाइन के साथ फोटो चिपका दूं, कभी कुछ कहूं, कभी कुछ करूं, मेरे मन में जो आया मैं वो करूंगा, सीधी सी बात है। और कांग्रेस का पूरा तंत्र जो है इसी प्रक्रिया में जुटा हुआ है, दिन दिन हर दिन यही कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पार्टी को कोई बहुत अच्छी, मतलब इससे कोई भला नहीं होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, मैं तो यही मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। क्योंकि एक समय के बाद जो है जिन लोगों के मन में भी थोड़ी बहुत शंका है, उस शंका का जो है समाधान हो जाएगा, सत्य सामने प्रकट हो जाएगा, और उसके बाद फिर यही होगा कि भाई आपने जो है एक और झूठ बोला, क्योंकि आपकी सूची जो है झूठ बोलने की, प्रपंच करने की, वो बहुत लंबी हो चली है, इतनी लंबी हो चली है कि उसको गिनती कर पाना उसको जो है मुश्किल है। क्योंकि आप हमेशा इसी छापामार की युद्ध नीति पर चलते हैं कि हमला करो भाग जाओ, हमला करो भाग जाओ, जब जो मन में आया गाली दो, उलाहना दो, आरोप लगाओ, निकल लो, प्रमाण मत दो किसी चीज का। जब आपसे प्रमाण मांगा जाए तब चुप्पी साध लो। इसलिए भारत में लोगों को विचार करना चाहिए कि क्या विपक्ष के लोगों में किसी तरह की कोई गरिमा रह गई है। जब हम कहते हैं कि विपक्ष की बड़ी भूमिका है लोकतंत्र में, तमाम तरह के लोग जो इतना गायन करते हैं, बहुत तरह की अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं उनके बारे में, विपक्ष के नेता के बारे में बड़े अकादमिक जगत के लोगों की बड़ी अच्छी राय है, तब उन्हें यह विचार करना चाहिए कि क्या विपक्ष की यही भूमिका है कि झूठ और प्रपंच को फैलाए। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें गंभीर होकर के इस प्रकरण पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि चल क्या रहा है। जब पेंगुइन कह चुका है, जब सेना स्वयं कह चुकी है कि पुस्तक नहीं छपी है, तब आप प्री प्रिंट में जो पुस्तक गई है कहां से उसको उड़ाया है, उसको निकाल करके लहराते हैं, रोज रोज दिखाते हैं कि देखो क्या है, लेकिन आपके पास दिखाने के लिए उसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल, जिसे हम कहते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा पैराग्राफ भी नहीं है जिसे आप जनता के सामने खोल करके दिखा सकें और कह सकें कि भाई देखिए क्या लिखा है। उसमें आप एक पंक्ति आपने पकड़ ली है, जो उचित समझो वो करो, उसी को आप उछाल रहे हैं और ये मुद्दा बना रहे हैं कि देखिए भारत ने समझौता कर लिया था। यही प्रक्रिया जो है अमेरिका में ट्रेड डील के साथ उनकी जारी है, यही मानसिकता, इसी बुद्धि से वे काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि यही बात है कि ये सब झूठ जो है एक समय तक क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन अंततः पोल खुल जाती है। हाँ, इस बात से कभी मना नहीं किया जा सकता है कि एक झूठ को बार बार प्रचारित करने पर लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि कहने वाला जो व्यक्ति है वो ठीक कह रहा है। इसलिए इस पर कुछ निर्णय लेना आवश्यक है मेरे विचार से। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।